वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था, चावल, जौ और गेहूं का था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्वसूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो वेद, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? ऋग, यजुर और सामवेद। भारत में राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्राकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद पर पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। शुल्वसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जैमिति। अस्तो माँ सद्गम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गम्य कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से। आर्य भारत के में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। तो सही मिलाप कीजिए। ऋग्वेद होता, यजुर्वेद अध्वर्यु, सामवेद उद्गाता और अथर्ववेद ब्रह्मा। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है उल्लूक कणद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र
नासत्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी स्मृति को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। सूची 1 और सूची 2 को सही मिलाप कीजिए। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद की बात करें तो स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है। सामवेद की बात करें तो संगीतमय स्रोत है। और अर्थशास्त्र की बात कर अर्थवेद की बात करें अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद जो है वो तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेय का। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद। वैदिक नदी कुब्भा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है संख्या दर्शन। भारत के किस स्थल पर खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अंतरजी खेड़ा। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। सुमेलित कीजिए। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है और सामवेद संगीत से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में से। वैदिक युगीन सभा है मंत्रिपरिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा और वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है? तो लोहारगिरी। सुमेलित कीजिए। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद ऋग्वेद धनुर्वेद यजुर्वेद गंधर्ववेद सामवेद और शिल्पवेद या फिर अर्थशास्त्र अथर्ववेद। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है? 2 रे मंडल से 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। आर्य भारत में संभवतः आए हैं मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह।
प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण की पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को। ब्रीवी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। सुमेलित कीजिए। तो शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द भाषा शास्त्र, छंद, छंद शास्त्र। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण की। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूतकों की रचना की गई थी। स्तुति में 250 सूतकों की रचना की गई थी। तो इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद। किस रचना में नारी को शूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। सुमेलित कीजिए। तो राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित है। अश्वमेघ यज्ञ राजनीतिक शक्ति पर बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला, सोम रस का पान किए जाने वाला यज्ञ। परुष्णी का यहाँ पे आधुनिक नाम दिया हुआ है और ये पुराना नाम है। परुष्णी रावी नदी का पुराना नाम है। शतुद्री सतलज नदी का पुराना नाम है। अस्किनी चिनाब नदी का पुराना नाम है और बिपाशा व्यास नदी का पुराना नाम है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है। सुमेलित कीजिए। ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह। दैव विवाह पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह। आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अवस्था कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। 3 ऋण में शामिल नहीं है मातृ ऋण। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरुवर्ण मृदभांड OCP संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड इस स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आए हैं? भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूतक किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में अघन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए। संग्रहित कोषाध्यक्ष भाग दूध कर संग्रहिता छता या फिर छत्री
पांसे के खेल में राजा का सहायक। अछवाप प्रतिहारी राजा सॉरी छतरी जो है प्रतिहारी मतलब राजा प्रसाद का सक्षक, और अछवाप जो है वो है पांसे के खेल में राजा का सहायक। रीत यानी कि प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? वरुण। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? वरुण। तीन कर्मों में तीनों लोक को माप लेने के कारण उपक्रम कहा गया है विष्णु। सुमेलित कीजिए। पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, घोष जगत के पिता, अदिति देवों की महान माता। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों के लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये नहीं है। और वे अश्व, रथों और कांस्य का उपयोग में परिचित हैं, सही है। वे गौ से परिचित हैं जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है? कुंभा नदी। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों को क्रियाकलापों को संचालित करता था। आर्यों के अंटार्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक। कुंभा कहाँ है? तो काबुल में है। परुष्णी किसका नाम है? तो रवि का। सदानरी तो सदानरी नाम है गंडक का, और सतुद्री नाम है सतलज का। ऋग्वेद में डैश सूतक हैं? तो 1028 सूतक हैं। पूर्व वैदिक एक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पतंजलि कौन था? तो पाणिनि के सांस्कृतिक व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। शतपथ ब्राह्मण से संबंधी राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम रहुगण। धन्यवाद।